सोलो लेवलिंग जैसे ही देखोगे रैंकिंग का कॉन्सेप्ट पेल दिया जाएगा। एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, डी रैंक, और वो क्या था कि हंटर की रैंक कभी नहीं बढ़ती और गेट्स की भी तो रैंक होती है। अब वो क्या है, और हंटर्स में टैंकर, रेंजर, असासिस, मेजेस वगैरह भी होते, वो सब क्या है यार। तो आज इस वीडियो में हम ये सब पूरा पहले क्लियर करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एनीमे जगत का एक्सपीरियंस अच्छा करना चाहते हो तो एनीस्तान में आओ यार, सब्सक्राइब करके। अब सबसे पहले हंटर रैंकिंग को समझने से पहले, हंटर कौन है? क्या तुम हो या मैं हूँ? वो बंदे जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं और सबसे मेन चीज गूदा है उन मॉन्स्टर्स को फेस करने का और जो मॉन्स्टर वगैरह से फाइट करते हैं। और सिर्फ हंटर लोग ही वो बंदे हैं जो कि मॉन्स्टर्स वगैरह को हर्ट कर सकते हैं, जो कि गेट्स के अंदर रहते हैं मॉन्स्टर्स। नॉर्मल वर्ल्ड की चीजें लाइक बंदूक वगैरह उन मॉन्स्टर का कुछ नहीं उखाड़ सकती। लाइक ऐसा केस भी होता है जब पहली बार यहाँ पे गेट्स अपेयर होते हैं इनकी दुनिया में, तो मॉन्स्टर पे मिलिट्री वाले अटैक कर देते हैं। पता तो था नहीं पहले, इसलिए मिलिट्री वाले बंदूकों से भूनना चालू कर देते हैं मॉन्स्टर को, पर उनको कुछ नहीं होता। तो एक तरीके से हंटर्स अगर सलमान खान है तो उनका विवेक ओबेरॉय मॉन्स्टर्स है, सिर्फ वही हर्ट कर सकते हैं। अब हंटर्स के साथ यहाँ पे अवेकनिंग का भी कॉन्सेप्ट है, और हंटर जब अवेकन होता है तभी उसकी मैजिकल पावर्स अनलॉक होती हैं, या फिर कह लो उसमें मैजिकल पावर्स आती हैं, और ऑब्वियसली तभी जाके वो मैजिकल बीस्ट से लड़ सकते हैं। अब अवेकनिंग का तुम एक तरीके का पावर अप भी बोल लो कि बंदे में भाई साहब पावर आ गई, मतलब अवेकनिंग हो गई। और बंदे सोलो लेवलिंग में रेंडमली अवेकन हो जाते हैं, रेंडमली उनके अंदर पावर आ जाती है, मैजिकल पावर आ जाती है। ध्यान रखना तुम्हारे अंदर ना आ जाए। बट अब किसी को पता कैसे चलेगा कि भाई का मतलब भाई अवेकन हो रहा है? तो ये चीज नॉर्मली अंदर से थोड़ी सी पावर अप सा फील होता है, लगता है कुछ उठ रहा है। अरे पावर यार। ऐसे एक केसेस की ओरिजिनल कॉमिक मतलब मानवा में हुआ था, जिसमें एक गिल्ड का लीडर अपनी स्टोरी सुना रहा होता है कि कैसे वो हंटर बनने से पहले काफी ट्रेनिंग किया करता था, क्योंकि उसका पहले सपना था कि वो एक काफी फेमस, काफी खतरनाक ओलंपिक का एथलीट बनेगा एंड ओलंपिक के टूर्नामेंट को जीतेगा। ये वो फला ढिमका उसके काफी ड्रीम्स थे, और उसके लिए वो काफी जी तोड़ मेहनत करता रहता था, दिन रात एक कर देता था। और जब टूर्नामेंट का टाइम आता है, जिस दिन टूर्नामेंट ओलंपिक्स का होने वाला होता है, उस दिन जब वो सुबह सो के उठता है तो उसके अंदर कुछ पावर्स ही उसको लगता है कि हाँ मेरे अंदर पावर्स वगैरह सी कुछ लग रहा है, मेरे को एनर्जी एक्स्ट्रा। तो वहाँ ओलंपिक्स टूर्नामेंट में सबसे पहले टेस्ट होता है कि बंदे के अंदर मैजिकल पावर तो नहीं है। तो इन भाई साहब का भी मैजिकल टेस्ट होता है, जिनमें कि ये टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि अंदर इनके अंदर आ चुकी होती है भाई मैजिकल पावर्स। और मैजिकल पावर्स वालों को टूर्नामेंट में क्यों लेंगे भाई? नॉर्मल बंदों के साथ अगर तुम मैजिकल पावर वालों को दौड़वाओगे, तो कंपटीशन करवाओगे, तो वो जीतेगा ना। इसलिए मैजिकल पावर्स वाले अलाउड नहीं होते। तो इसी तरीके से हमारे ये गिल्ड के लीडर भाई साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और फिर कहाँ से वो अपना कंटिन्यू कर पाएंगे एथलीट वाला करियर, क्योंकि मैजिकल पावर्स आ चुकी हैं। तो ऐसे करते वो बनते हैं हंटर। तो ऐसे करके अवेकनिंग होती है, मैजिकल पावर आती है किसी बंदे के अंदर, और यही अवेकनिंग के साथ आपको रैंक भी मिल जाएगी। और मुझे ये रैंक इनकी जो मिलती है वो मुझे लगता है लक पे ज्यादा बेस्ड होती है, क्योंकि बेसिकली जब बंदा अवेकन होता है, अवेकनिंग होती है उसके अंदर, तो उसको पावर्स मिलती हैं। और कितनी पावर मिलेगी, कैसी पावर मिलेगी, ये तो भाई उसकी लक के ऊपर ही रहता है, और उसी पावर लेवल को नाप के इनको रैंक दे दी जाती है। ये एक सिस्टम की मदद से डिटरमाइन करते हैं कि इसको कौन सी रैंक देनी चाहिए। जैसा कि हमने एपिसोड 1 में भी देखा था, योजिन हो एक बंदे की पावर डिटरमाइन करी जा रही होती है। एक ब्लैक बॉल टाइप की चीज है, उस पे हाथ रखता है बंदा एंड उसका वो रीडिंग्स वगैरह आ जाती है, तो वो पता लगा लेते हैं ऐसे। और तो ऐसे ही बंदे को रैंक भी मिल जाती है, जो कि शुरू होती है एस रैंक से ई रैंक तक। एस रैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ई रैंक सबसे खराब। एस रैंक के नीचे आती है ए रैंक, मतलब उससे कम पावरफुल। ए के बाद आएगी बी, बी उससे कम पावरफुल, फिर उससे नीचे आएगी सी, उससे कम पावरफुल डी, और फिर सबसे लास्ट में ई। और ई रैंक वाले बंदे तो यहाँ पे स्टोरी में एक्सप्लेन किए गए हैं। ये बंदे कुछ इस तरीके के रहते हैं कि नॉर्मल इंसान से बस थोड़े ही से ज्यादा अच्छे रहते हैं बस। और हंटर्स के हिसाब से इन लोगों को डिस्पोजेबल टाइप का माना जाता है, क्योंकि किसी काम के नहीं होते ये लोग। तो तुम्हें क्या रैंक मिलेगी ये तो शायद लक पे ज्यादा डिपेंड करता है। अब एक और शॉकिंग बात तुम्हें बताने वाला हूँ कि भाई ये रैंकिंग मिलती है, वो रैंकिंग कभी बढ़ नहीं सकती। चाहे तुम मेहनत कर लो, रो लो, गा लो, हंस लो, फूफा जी को बुलाया हो, जमीन आसमान एक कर दो, सब कर दो, लेकिन तुम्हारी रैंक नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी पावर नहीं बढ़ेगी। जो पावर तुम्हें अवेकनिंग के बाद मिल गई, जो रैंक तुम्हें अवेकनिंग के बाद मिल गई, वही है तुम्हारी जिंदगी। और नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। अब इसे जानने के बाद तुम्हें और बुरा लगेगा सांग जिनवू के लिए, हमारे मेन कैरेक्टर के लिए कहानी के, क्योंकि बेचारे की सबसे रैंक कम है और इतना स्ट्रांग भी नहीं है बंदा, और फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी है, दया आ जाएगी बेचारे के ऊपर। पर सेकंड एपिसोड के लास्ट में हमें देखने मिलता है जब हमारा सांग जिनवू नियर डेथ एक्सपीरियंस करता है, तो भाई साहब की सेकंड अवेकनिंग हो जाती है। वैसे ऐसा नॉर्मली तो नहीं होता, बंदे की अवेकनिंग एक ही बार होती है, पर सांग जिनवू मेन कैरेक्टर शायद, और फिर हमारे जिनवू को नई पावर मिलती है, जिसको कि हम बोलेंगे यस,
सिस्टम। ये एक टाइप का कंप्यूटर जैसा है। आगे के एपिसोड में जब तुम इसको खुद से देखोगे तो समझ जाओगे। तो अब तुम थोड़ी बहुत चीज समझ चुके हो, क्या हंटर होता है, क्या अवेकनिंग होती है, क्या रैंक होती है इनकी। तो ये तो नॉर्मल बात हो गई, बेसिक्स हो गए। बट हंटर्स में अब यहाँ पे टाइप्स भी होते हैं जो कि फाइटिंग में काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो हमने इंडिविजुअल बंदों के लेवल्स वगैरह की बात कर ली। फाइटिंग में अलग चीजें यूज होती है, जब रेड करना हो गेट्स वगैरह पे तो वहां पे कुछ अलग है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ हंटर्स के टाइप्स। सबसे पहले आते हैं फाइटर्स, फिर मेजेस, असासिन्स, टैंकर्स, रेंजर्स एंड हीलर्स। सुन के लगा होगा भाई ये क्या बोल रहा है, ये सब क्या आ गया अब तो देखो बताता हूँ सब ऐसे। अब देखो फाइट करने जा रहे हैं गेट के अंदर, मान के चलो ये लोग फाइट करने जाए तो ऐसे ही तो नहीं घुस जाएंगे सबके सब बिना प्लानिंग वगैरह के, तो फिर तो अंधाधुन हो जाएगा, वो गलत बात है। नहीं, तो इन्हीं रेड्स को, लड़ाई को थोड़ा अच्छे से प्री प्लान करके करने के लिए ये सब फाइटर्स वगैरह यूज होते हैं। सबसे पहले जानते हैं फाइटर्स वो बंदे होते हैं जो कि मिली कॉम्बैट में मास्टर हो। मतलब ये लोग होते हैं क्लोज रेंज फाइटर, पास से जाके तलवार वगैरह यूज करते हैं, पेल पाल देते हैं मॉन्स्टर वगैरह को। और वेपन्स में ये लोग यूज करते हैं शॉर्ट्स वगैरह, एक्स कुल्हाड़ी वगैरह लेके आ जाएंगे, चाकू, और नॉर्मल हाथ से भी फाइट कर सकते हैं ये लोग, फाइटर है क्योंकि। इसके बाद आते हैं मेजेस। अब ये लोग होते हैं सॉर्सरी में स्पेशलिस्ट, मतलब जादूगर लोग हैं ये लोग। और जब ये लोग फाइट करने जाएंगे तो नॉर्मल हाथ पैर से फाइट नहीं करेंगे, ये करेंगे अपने जादू की मदद से अटैक। लाइक कर्स मैजिक छोड़ना या फिर बैरियर मैजिक करना, बैरियर बना लेना अपने लिए सेफ्टी के लिए। एलिमेंटल अटैक करना, मतलब हवा पानी के अटैक वगैरह करना जादू की मदद से। ऐसे ये लोग अटैक करते हैं। और वेपन्स में ये लोग यूज करते हैं स्टाफ, रिंग्स वगैरह और जादू की किताब। ऑब्वियसली जादूगर लोग हैं तो क्या करेंगे। इसके बाद अब आते हैं असासिन्स। अब शायद तुम नाम सुन के समझ गए होंगे, ये लोग बिल्कुल ऐसे हल्ला बोल करके अटैक नहीं करते। ये लोग चुपचाप हमला करने वाले बंदे हैं। छुपने में ये लोग माहिर होते हैं, धीरे धीरे आराम से चल के, मतलब छुप छुपा के जाएंगे एनिमी से, ये बिल्कुल छुप छुपा के रहेंगे और एकदम से हल्ला बोल देंगे इसके ऊपर। ये लोग वेपन्स में यूज करते हैं चाकू, मतलब डैगर्स वगैरह का, क्योंकि हल्ला तो बोलना नहीं है, चुपचाप गए, छुपे रहे, सराउंडिंग्स में घुल मिल गए, जैसे बिना दुश्मन की पता चली एंड चुपचाप अटैक कर दिए जब करना। इसके बाद आते हैं टैंकर्स। नहीं, इसमें टैंक वगैरह का यूज नहीं होता है। जो हंटर टैंकर्स होते हैं वो होते हैं भाई माहिर डिफेंस में। इन बंदों को डिफेंस के लिए ही रखा जाता है। इनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम शील्ड तो रहेगी। ये लोग अपनी टीम की रक्षा करते हैं शील्ड की मदद से और आगे रहते हैं ज्यादातर। और वैसे तो मेन काम इनका डिफेंस प्रोवाइड करना है टीम को, बट कभी कभार जरूरत अनुसार ये अटैक भी कर देते हैं। रेंजर्स वो लोग कहे जाएंगे जो आर्चरी में मास्टर होते हैं, मतलब तीरंदाजी। नहीं, पावर रेंजर्स में नहीं आ जाएंगे। एसपीडी, इमरजेंसी। तो ये लोग यूज करते हैं बो एंड एरो का, तीर धनुष का। और इन लोगों को ज्यादा फायदा होता है दूर रेंज में। जब तक ये दूर रहे अपने एनिमी से तो दूर से तो ये बो एंड एरो चला देंगे, बट अगर क्लोज रेंज में ये लोग आ जाते हैं तो इनको काफी ज्यादा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि क्लोज रेंज वाले नहीं है बंदे। बो एंड एरो तुम क्या सामने खड़े बंदों में चला दोगे क्या। अब इसके बाद आते हैं हीलर्स। और हीलर्स को तुम समझ गए होगे सुन के, जैसे कि हमारे सांजन की बंदी जो रहती है वो भी एक हीलर रहती है। टीम को हील करना, अगर कोई चोट वोट लग जाए तो हील कर दो बस। बाकी लड़ाई वड़ाई वाले तो बंदे हैं ही नहीं, ये लोग लड़ पाते ही नहीं है। और ये थे हमारे सारे के सारे हंटर्स के टाइप। अब आती है डंजियंस की बारी। डंजियंस भी मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि उन्हीं के अंदर ये लोग जाके मिशंस वगैरह करते हैं, मॉन्स्टर्स को फोड़ते हैं। अगर 7 दिन के अंदर इन डंजियंस के अंदर के मॉन्स्टर्स को नहीं हराया तो भाई साहब वो ह्यूमन वर्ल्ड में घुस आएंगे, जिससे कि काफी तबाही भी हो सकती है। और अब डंजियंस को भी इन्हीं हंटर्स के स्केल पे स्केल किया जाता है। लाइक हंटर्स में जैसे रैंक होती है एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक, वैसे ही डंजियंस में भी होती है एस रैंक डंजियन, ए रैंक डंजियन, बी रैंक डंजियन, ऐसे ही करके सो ऑन। और ये ऐसा है कि अगर एस रैंक डंजियन है तो उसको एस रैंक हंटर आराम से निपटा देगा। अगर बी रैंक डंजियन है तो बी रैंक हंटर उसको आसानी से निपटा सकता है। ऐसे ही अगर ए रैंक डंजियन है तो ई रैंक हंटर उसको हरा देगा। बट हमारा सांजिनबू जैसे कि ई रैंक हंटर था, बट सांजिनबू हमारा शुरू में ई रैंक वाले डंजियन से भी पिट के आ जाता है। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो ऐसा भी हो सकता है कि अगर एस रैंक हंटर है तो वो एस रैंक डंजियन में तो जा ही सकता है, और उसके नीचे जो उसके कम लेवल की डंजियन है उनमें भी जा सकता है, पर जाता नहीं है नॉर्मली। ज्यादातर ये लोग बराबरी में मिशन करते हैं। ए रैंक हंटर है तो ए रैंक डंजियन में भी मिशन करेगा। पर जैसे कि वो सांजिनबू की बंदी रहती है, हीलर जो रहती है, वो बी रैंक हीलर रहती है, पर बी रैंक मिशन में नहीं जाती, वो जाती है ये सांजिनबू के साथ। क्यों? क्योंकि वो सांजिनबू की बंदी है। नहीं, क्योंकि वो मेंटली उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाती है, इंजर वगैरह होता है जब उसके सामने कोई, इसलिए उसको कम लो लेवल में भेजा जाता है। नहीं तो नॉर्मल बराबरी वाले में उन लोगों को भेजा जाता है। जिस लेवल के आप हैं उसी लेवल के डंजियन में आप जाएंगे बस। और एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, अगर किसी बंदे के पास, हंटर के पास मैजिकल पावर आ जाती है और वो अवेकन हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको भाई
हंटर ही बनना है फिर जिंदगी में, और कुछ वो कर ही नहीं सकता। नहीं श्योर वो अपनी नॉर्मल जिंदगी भी जी सकता है अगर जीना चाहे तो, बस एक ऑप्शन बढ़ जाता है कि हाँ हंटर हम बन सकते हैं, पर जबरदस्ती नहीं ठोपा जाता कि बन तू हंटर, आज तू हंटर ही बनेगा, जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाता है हमारे यहाँ। तो आई थिंक ये सारी चीजें तुम्हें वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन तुम सही करना चाहते हो वीडियो में या फिर ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, सबका भला हो जाएगा। और हाँ ध्यान रखना आगे भी सोलो लेवलिंग से रिलेटेड काफी वीडियोस आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड।